हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो लेट्स एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन एलियट वेव एंड ऑप्शन चेन। सो कल हमने देखा था कि निफ्टी जो है वो करेक्शन में है एंड वी एनालाइज दैट currently it's in correction and we were in a view that it will go to 17,800। हम लोग ने कल एनालिसिस में ये डिस्कस किया था कि ये 17,800 में कैसे जाएगा। सो आज आप अगर देख सकते हो तो वो सेम 17,800 से बाउंस दिया है, जो कि 0.618 फिबोनाची लेवल है। सो यू कैन वॉच वीडियो ऑन द लिंक हियर। ओके, तो आप यहाँ पे जो लिंक आया है उस पर आप वीडियो देख सकते हो, कल का वीडियो जिसमें ये एनालिसिस बताया गया था। सो इन दैट एनालिसिस वी आल्सो मेंशन दैट इट इज आल्सो possible that it is a wedge formation with 1 2 3 4 5 and then A B and C, और इसके बाद अब भी जा सकता है। ओके, सो सेम केस एंड ये A B C और ये W हो सकता है, X Y, और अभी भी XX चल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, और Z के साथ एक और टॉप बना सकते हैं। तो काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट, बट ये चैनल उसने तोड़ दिया है। दिस चैनल हैज़ बिन ब्रोकन नाउ, ओके, इन टुडे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इन अ बेरिश फेज इट सेल्फ। सो इट टुक सपोर्ट एट 17,800, 17,800 पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है अभी। और अभी हम लोग देखते हैं एक बार कि डेली में मतलब आज दिन में क्या हुआ। Yesterday we also mentioned that it is, if it opens and breaks 17,950 in the opening, then it is bound to go towards 17,900 and 17,800। मतलब हमने ओपनिंग में हमने ये बोला था कल के वीडियो में कि 17,900 जो कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। दिस इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, राइट? सो इफ इट ब्रेक्स एट द ओपनिंग इटसेल्फ, देन 17,800 and 900 पॉसिबल ऑन द डाउन साइड। ये हमने कल बोला था वीडियो में। सो सेम थिंग हैपेंड, ये गैप डाउन ओपन हुआ एंड इन मतलब फर्स्ट रेड कैंडल से ही पता चल जाएगा आपको कि ये निफ्टी ने जो है बेरिश साइन दिखाया है। ओके, सो अभी नेक्स्ट आज के दिन में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे। सो yesterday as we said, this is A wave, this is B wave, and it was starting to fall. Okay, so as you can see on my screen I have plotted Elliott wave of C wave। मतलब C wave के जो इंटरनल 5 वेव्स रहते हैं वो प्लॉट किए। सो एक ध्यान में रखना कि A wave 3 या 5 वेव्स का रहता है। तो अभी A wave zigzag अगर होगा तो 5 वेव्स रहते हैं। ओके, सो इसमें 5 वेव्स है। ओके, सो ये 1 2 है। ओके, सो ये 3 है, 4 एंड 5। सो ये 5 वेव का ए वेव है एंड इसमें सी वेव भी 5 वेव का है। ओके, सो जिगजैग में 5 वेव्स रहते हैं ए बी सी में, ए और सी में। ओके, सो नाउ व्हेन यू सी हियर, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव वाज मेड ऑन वेंसडे इटसेल्फ। वेंसडे को ही इसने 2 वेव्स बना दिए थे। थर्ड वेव आज चालू हुआ था, जो कि 17,826 तक आया, यहाँ तक आया, और इसके बाद इसने फ्लैट करेक्शन दिया। ओके, ए बी सी फ्लैट करेक्शन, एंड देन फिफ्थ वेव में इसने 17,800 टच किया और बाउंस दिया। अभी जो है ये अपसाइड जाने के चांसेस है। सो नाउ टुमारो व्हेन it opens, it might open slightly down. Just a second. It might open slightly down. So this A and B, this wave can be A, this wave can be B and C. So it can go up tomorrow. That's what I'm expecting. After opening, it might open small down and then go up. So ये expectation है A B C wave के। So अभी भी ये A wave ही है। अभी अगर रिट्रेसमेंट देता है कल वो, तो वो देखना होगा। सो अभी यहाँ पे कुछ भी निगेटिव साइन नहीं है, तो ये बी वेव का मतलब है वो पता चले। जैसे ही अगर कल ओपनिंग में ही ये नीचे ओपन हो जाता है, इफ टुमारो इट ओपन्स डाउन एंड गोज, लेट्स से, लेट मी पुट दैट। सो अगर ये नीचे जाता है कल 17,830 के पास,
ओपनिंग के बाद। सो यहाँ पे बी वेव होगा, ये ए होगा और सी अप जाएगा। सो ये बी वेव टाइम पास करेगा मॉर्निंग में ओपन होने के बाद। सो दिस विल टेक टाइम, इफ इट इज़ गोइंग टू गो डाउन देन इट विल टेक टाइम। सो टू पॉसिबल केसेस है, ये 17,835 पे जा सकता है, या फिर ओके या फिर लेट्स चेक। सो अगर स्मॉलर करेक्शन होगा 17,857, ये एक रेंज है, मतलब 860 के पास। दो पॉसिबल केसेस है, ए बी सी, ओके, ए बी एंड सी, ओके। 17,860 से रिवर्स मार सकता है या 17,835 से रिवर्स मार सकता है, ओके। सो ये पॉसिबल केसेस है, सो ये दो पॉसिबल केसेस है ओपनिंग के बाद में। तो ये ऊपर ही जाएगा। फर्स्ट एक रिट्रेसमेंट का वेट करना, आइदर 0.382 पे या फिर 0.6 पे। जिस भी जगह से रिट्रेसमेंट देगा वहाँ पे रिवर्स, if there are any reversal signs near 0.382 or 0.618, then the chances to go up are more, okay. So ये चीज़ ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये बुलिश मूव है, ओके। तो ये अभी ABC बनाएगा या फिर न्यू इम्पल्स बना सकता है। एंड या सो tomorrow I do not see it is going up and breaking this high, okay, in next couple of session. So this can be X wave as well, okay, because this X is, so ये एक another X हो सकता है Y के बाद और ये Z wave बना सकता है, okay. So possibilities are there but tomorrow you need to watch how much it can go. कल कितना जा सकता है ये देखना है आपको। अभी टारगेट भी देख लेते हैं सी वेव्स का क्या होगा अगर ये 0.618 आता है तो। सो हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ पे 17,894 पे इसने ए वेव ख़त्म किया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसने अभी तक ख़त्म नहीं किया है और ये और थोड़ा अप जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो वेव सी अगर ये 0.618 रिट्रेसमेंट देता है, सो वेव सी में ये यहाँ तक जाएगा, सॉरी 0.38 में 18,000 फिर से टच कर देगा अगर 0.38 से ही रिट्रेस कर लेता है यहाँ से, ओके। अगर 0.618 से अगर रिट्रेस करता है देन ये 17,932 और 17,970 ये टारगेट्स बनते हैं। सो होप कि आपको टारगेट्स पता चल गया हो। बी वेव यूजुअली ट्रेड नहीं करना चाहिए डाउन साइड में क्योंकि ये कहाँ ख़त्म होगा प्रॉपरली नहीं पता चलेगा। सो अगर ओपनिंग बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके बाद भी एक रिवर्सल साइन आएगा जिसमें ये कंसोलिडेट होगा और फिर अप जाएगा। सो टुमारो वी हैव टू सी हाउ इट बिहेव्स एट ओपनिंग, ओके। इफ ओपन्स गैप डाउन देन स्मॉल गैप डाउन हो सकता है, फिर टाइम स्पेंड करेगा उसी रेंज में, ABC बनाएगा इंटरनली और फिर बाउंस दे सकता है, ओके। सो वी हैव टू वॉच दैट टुमारो। So this is all regarding Nifty. So on option chain, as you can see, there is a heavy call writing on these strikes, okay. All these strikes 17,800, 17,900 and 18,000. So here you can see that there was a major call writing that happened and put unwinding has happened, okay. Sorry, put short covering has happened. So इसके वजह से इंडेक्स नीचे ड्रॉप हुआ है। सो एक्सपायरी चेंज करके देख लेते हैं, ये नेक्स्ट एक्सपायरी देख लेते हैं हम लोग। सो इन नेक्स्ट एक्सपायरी लेट्स सी अबाउट द नियर बाय स्ट्राइक्स। सो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी में देख रहे हो आपके 18,000 इज मेजर रेजिस्टेंस, दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस, राइट। एंड सपोर्ट, वेयर डू वी सी दैट? So support is 17,500 and the next major support is 17,800. So tomorrow it is expected to give a bounce and trade in these range for next expiry for next couple of days. So अगले 2-3 दिन में ये रेंज में ट्रेड करेगा 17,800 और 18,000 ये रेंज में। बिल्टअप देख लेते हैं, लेट्स सी बिल्टअप क्विकली। सो बिल्टअप में आप ये मतलब सिंपल है कि बिल्टअप इज 72 स्टॉक्स वेर गेटिंग शॉर्टेड। सो शॉर्ट्स हुए हैं 70 स्टॉक्स में,
72 stocks में. So shorts are when the price is negative and OI is positive. Okay, so then the shorting happens. So yeah, अभी आज तो शॉर्टिंग मतलब जो नेगेटिव इंडेक्स रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसके वजह से शॉर्ट्स दिख रहे हैं हमें. अभी दिखते हैं बैंक निफ्टी. So bank nifty also we analyze that it is going to go down and it has broken the low, previous low. ओके ये लो ब्रेक कर चुका है. सो पॉसिबल ये भी है कि निफ्टी भी ब्रेक कर सकता है, बट अभी सिनारियो थोड़ा चेंज है. सो बैंक निफ्टी शुड बी बुलिश नाउ, बेटर देन निफ्टी, बिकॉज इट हैज़ फॉलन वेरी शार्पली, राइट. सो ये ABC बना है इसका. सो सी वेव हैज़ कम डाउन टू 3832. ओके, उसके बाद बाउंस दिया है इसने and it is trading in a channel. So tomorrow it can go up. Okay, so it can again hit the channel. Okay, channel top, because here it is taking a resistance many times. So ये channel top पे जा सकता है. So अभी यहाँ पे भी same case है कि here still it's not that bullish. So कल opening में पता चलेगा. So opening के बाद ही इसके decision ले सकते हैं. So this can go a little bit higher. Bank Nifty can go a little bit higher, but yeah, this needs to be broken. So बैंक निफ्टी जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा तब तक थोड़ा सा जो अपसाइड है 39,680 जब तक ब्रेक नहीं करेगा. सो इसमें ये ब्रेक करना चाहिए, यहाँ पे ए बनना चाहिए, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ए बनना चाहिए, फिर बी एंड देन सी. सो वी हैव टू वॉच दिस लेवल 38,679. Okay, so this levels to be watched, and before that we should not be bullish on a bank nifty. So this is a swing high, you could say. Okay, so unless that is broken you cannot be bullish on the bank nifty. So ये ब्रेक होने के बाद आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर रिट्रेसमेंट दे रहा है तो उसके बाद बी के बाद सी के लिए ट्रेड करना चाहिए उसके केस में. ओके, ए बी और सी के लिए अपसाइड में. सो this is on the bank nifty was a bearish actually. So here you can see that after X this is a Y wave. So this is actually a Y wave. So we can conclude the Y wave is completed here for now. Okay, because Y wave has all satisfied almost all criterias. Okay, so tomorrow we have to see whether it like jumps back and hits the trend line, how it behaves. So bank nifty should be more aggressive than nifty in next couple of sessions. So ये एक ध्यान में रखना है. Okay, so hope you enjoyed the video. Do in the comment section on YouTube, and thank you. Have a great day. Bye bye.